नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग ब्रेन्स में। मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव। आज हमारे इस सेशन में हम लेके आए हैं टॉप 10 सिंप्लीफिकेशन फॉर एसबीआई क्लर्क। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड पेपर के क्वेश्चन हैं। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस के पैटर्न में हमने ये टॉप 10 सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस आपके लिए रखे हुए हैं। ज़रूर देखें इस वीडियो को और अपने जानने वाले चाहने वालों से ज़रूर शेयर करिएगा। बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए भी मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा, बट फिर उसके बाद मैं सॉल्व करने लगूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट एग्जाम अप्रोच अगर हम बात करें, तो सबसे पहली चीज आपको माइंड में कुछ चीजें करनी आनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो आपने इसको क्या किया, यहाँ पे हमने इसको 3 से कट कर दिया तो ये 30 हो गया, 30 इंटू 12। यहाँ पे हमने इसको इससे कट कर दिया तो ये कितना, यहाँ पर भी ये 30 हो गया। तो दोनों मिलाकर अगर आप देखोगे ना दोस्त, तो 30 इंटू 12 माइनस 30 इंटू 12 प्लस 1 यहाँ पर आएगा। ये दोनों तो आपस में ही कट जाएंगे, बिकॉज ये प्लस प्लस, यहाँ प्लस ये माइनस से कट जाएगा आपस में। लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा प्लस का 1। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। हार्डली 10 से 15 सेकंड का ये क्वेश्चन था, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में है ना, तो मिक्स फ्रैक्शन में रहने पे आप एक चीज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप ये जो 10 है, ये 12 है, ये 7 है, ये 16 है, आप सिर्फ इसको एक तरफ लेके कैलकुलेट करें। 10 और 12 कितना होता है, ये हो जाता है आपके पास कितना, 22। 22 में 7 ऐड किया हो जाता है मेरे दोस्त 29। ये माइनस का है तो ये, सॉरी, ये प्लस का है तो इधर ले आके माइनस हो जाएगा। सब मिला के आपके पास प्लस का 13 आएगा लास्ट में, बिकॉज 29 में से हमने 16 माइनस कर दिया, 13 आएगा। यहाँ चलते हैं, अपने पास क्या लिखा हुआ है, 3/4 है, अपने पास 5/8 है और 1/2 है। यहाँ पर कॉमन लिया, 8 हो गया, 4 को 2 से गया, 6 हो गया, यहाँ से 8 5 हो गया। और यहाँ हम लोगों ने देखा तो 4 टाइम्स से मतलब 4 हो गया, 4 और 5 होते हैं 9 और 6 15/8 इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 4 चल रहा है, यहाँ पे है 13। 13 प्लस 15/8 इक्वल्स टू x/4। यहाँ पे 1 मान के किया हम लोगों ने, तो अपने पास आ गया यहाँ पर 8। 8 टाइम्स में किया तो 104, प्लस में किया 15। यहाँ पे ये 4 इसको दो बार में कट कर देगा, तो यहाँ पे एक तरीके से इसको 2 लिख लेते हैं। अब इसको ऐड किया हम लोगों ने तो हमारे पास 119 अपॉन में 2 इक्वल्स टू एक्स, से 2 से अगर काटा तो 5 हो गया। यहाँ पर 9 टाइम्स में 18.5 आएगा आंसर। ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास बहुत सारे डेसिमल के क्वेश्चंस देख के बहुत सारे लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं, बट द थिंग इज कि यहाँ पर देखिए, अगर पावर से ही सिर्फ हम कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर पावर ही पूछा गया है। 0.5 बेस मानेंगे तो सबके सब क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा बन के, ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर इंटू 4। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 0.5 का क्यूब, मतलब 5 का क्यूब 125, तो 0.5 का क्यूब क्या होगा, 0.125 आएगा। यहाँ पर हमारे पास आ गया 5 इक्वल्स टू, ये तो है ही। अब ये फाइनल आ जाएगा अपने पास क्या, यहाँ से इसका हम 2 लेंगे, इसको हमने 8 बना ही लिया है। यहाँ से ये 15 हो जाएगा। मल्टीप्लाई वाले को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर कभी भी डाउट रहे तो याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई वाला ये हो गया, इसको इधर 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 ऐसे कर दिया तो ये प्लस बन गया। ये एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आ रही चीजें समझ में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्त, कि हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस में 8 प्लस में 15 इक्वल्स टू एक्स। यहाँ से हो गया आपके पास 25 इक्वल्स टू एक्स। 25 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी पावर्स वाले कंपेयर करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को इधर घुमा के प्लस कर लेंगे, और जो डिवाइड होता है वो बन जाता है माइनस। डिवाइड वाले में याद क्या कर लीजिएगा कि ऊपर के डॉट्स हट जाएंगे तो ये माइनस की साइन दे देगा। कंफ्यूजन हो जाती है कई बार एग्जाम में कि मल्टीप्लाई वाला प्लस होता है कि माइनस, तो उसका भी ट्रिक बता दिया। डिवाइड वाला प्लस होता है कि माइनस, उसकी भी ट्रिक बता दी। तो आई होप की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से एक सेकंड देख के रुक के करने वाला है। नंबर्स एक जैसे दिख रहे हैं, बट है क्या कि कहीं किधर डेसिमल है, कहीं किधर डेसिमल है। एक काम करते हैं, 16.66 की वैल्यू किसको किसको पता है, 1/6 होता है। क्लियर है। तो डायरेक्ट अगर हम इसको 6 से कट कर दें तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 306। क्लियर है। 24.36 की वैल्यू, यहाँ पर क्या बोला गया है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अप्रोक्सीमेशन नहीं बोला गया है जिससे कि हम 25 24 कुछ भी मान लें। एग्जैक्ट वैल्यू की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24.36 ऑफ 16.66। तो ये पढ़ा है ना दोस्त कि a परसेंट ऑफ b इक्वल्स टू b परसेंट ऑफ a। पढ़ा है हम सब ने। वही सिंपल सी चीज करेंगे कि 24.36% ऑफ 16.6 इक्वल्स टू 16.66% ऑफ 2436।
आ रही बात समझ में? वही चीज हो गई। डेसिमल इसलिए ले ली बिकॉज दोनों डेसिमल्स पे ही है। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पर भी, ये देखिए कहीं यही वाला इक्वेशन तो वो नहीं बन रहा है, बिल्कुल यही बन रहा है 16.66 ऑफ 2436। तो यहाँ पर भी तो वही चीज आएगी -306, तो ये आपस में तो कट के ये हो गए 0, ये बचा हमारे पास। तो 64 1/2 यहाँ पर कर लिया 2 का क्यूब। ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/2 हमने यहाँ पे कर लिया, दैट मीन्स ये 2 से 2 कट जाएगा, 8 अपॉन में आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 से काटा 4 बार में, 2 से काटा 2 बार में, 2 से काटा 1 बार में, आंसर आएगा 1। याद रखिएगा जब सब कट जाते हैं आपस में तब भी एटलीस्ट एक आंसर आता है, 0 नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे 0 लगा देते हैं, एक आएगा वहां पे आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, पहले ये बताएं। 18 को 108 से, 18 को 108 से, देखिए यहां पर जिन्हें नहीं याद है आप छोटी डिजिट से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना 54, ये आ जाएगा 9, 9 से आपने काटा इसको 6 बार में, यहाँ से आपने इसको काटा कितनी बार में दोस्त, ये आपने काटा 2 बार में, तो 6। और यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई होगा कि पहले प्लस होगा? पहले मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज BODMAS बोर्ड मास में मल्टीप्लाई पहले आता है, बाद में एडिशन आता है। तो 24 हो गया, प्लस हमने 6 किया, दैट विल बिकम 30। क्लियर है? 24 से इसको कट करना है, 9 से इसको, 24 को मतलब बोलते हैं ना कि 3 दिन में 72 घंटे होते हैं, है ना, 2 दिन में 48 घंटे होते हैं, ऐसे करके हम आपस में बात करते हैं। तो 24 को हमने इसको काट लिया कितनी बार में, 30। 9 से हमने कट किया कितना, 4 बार में और 2 बार में। ठीक है, इसको इधर ऐड कर लीजिए, या फिर ये 10 इधर ही लाके 20 प्लस में 42 ऐड कर लिया, 62 आंसर आएगा। कैसे आया एक बार और देख लेते हैं। 1/24 मल्टीप्लाई बाई 720, यहाँ से यहाँ कट किया 30 आ गया, फिर यहाँ से हम गए 1/9 मल्टीप्लाई बाई 378, यहाँ से हमने काटा इसको 4 बार में और फिर 2 बार में 42। तो 30 प्लस 42 माइनस 10 इक्वल्स टू x, ये माइनस वाला 10 इधर आ गया, तो आप पहले से इधर माइनस कर लो, तो 20 प्लस 42 इक्वल्स टू x, 62 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? थोड़ा फास्ट लग रहा होगा चल रहे हैं, बट एग्जाम की यही डिमांड है, बिकॉज हार्डली 30 से 35 दिन बचे हुए हैं, तो इतना फास्ट तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगला रूल, परसेंट 2 जीरो कट कर देता है, याद है ना? तो परसेंट यहाँ पे ये 0 कट कर दिया, 3 और 4 कितना हो जाता, 3 और 7 कितने होते हैं, 8, 28। तो 8 यहाँ लिखा, 2 कैरी हो गया, 3 और 4 12, दैट मीन्स 148। 75% को 3/4 भी लिखते हैं, तो यहाँ से हमने इसको कट कर दिया, तो आगे अपने पास 70 मल्टीप्लाई किया हो, ये कितना हो गया, ये हो गया 210, ऐड कर दिया 8, 5, 3, 358 प्लस में x अपॉन में 8 इक्वल्स टू 19 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 361 होता है। ये इधर गया तो 2 और 3, तो x अपॉन 8 इक्वल्स टू 3 आया, मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास 8 और 3 24 आपका करेक्ट आंसर है ना? ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 250 है और 5 है, तो जो एक सिंगल 5 होगा उससे हमने काट के इसको ले लिया 50, फिर दूसरे वाले 5 से काट के 10 कर दिया, फिर तीसरे वाले 5 से काट के 2 कर दिया। ठीक है, लेकिन नहीं, एक चीज गलत हो गई, पहले ऑफ होगा। सॉरी दोस्त, एक सेकेंड आप, पहले ऑफ होगा। तो 5 का क्यूब होता है कितना, 125, ऑफ हो गया 2, तो मतलब कि 250। 250 को डिवाइड कर दिया 250 से, तो यहाँ पर आ गया 1 हमारे पास, माइनस में 20% ऑफ 40 बोला गया है, तो परसेंट ने इस जीरो को कट कर दिया, तो 8 हो गया, ये हो गया 1 माइनस 20 प्लस 8। अब यहाँ पर जब इसमें हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 12 इक्वल्स टू एक्स, आंसर आ जाएगा माइनस का 11 इक्वल टू एक्स। देखा, एक सिंपल सा यहाँ से करने से ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ठीक है दोस्त, एक सिंपल सा अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी भी अगर आप दिक्कत करोगे ना, अगर हमने ये जैसे बोर्ड मास वाली चीजें आगे पीछे कर ली, इस वजह से ये हमारा इशू हो जाता अगर हमने इसको डिवाइड नहीं किया रहता तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 133, और यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, 1331,
और ये है क्यूब में, तो ये किसका होता है आपको पता है ना, 11 का होता है। तो यहाँ पर हमने इसको लेके आया 11 इंटू 136 अपॉन में कर लिया कितना 17। 17 से इसको कितने टाइम्स में कट होता है, 8 बार में, 8 बार में। तो 8 यहाँ आ जाएगा 88 प्लस परसेंट ने इस जीरो को कट कर दिया, 65 का डबल 60 का डबल 120, तो 5 और 5 10 130। क्लियर है। 30 में मतलब 13 में आप 8 ऐड करिए 210 हो जाएगा, 8 और ऐड कर दीजिए 218 करेक्ट आंसर है। क्लियर है। ये सारी चीजें फ्रैक्शन टू परसेंटेज टेबल क्यूब स्क्वायर याद होनी चाहिए। सेशन के बाद मैं लिखवा भी दूंगा, आप आराम से लिख लीजिएगा, बट आपको याद भी होने चाहिए, डेली लिखना है आपको। प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 10वां क्वेश्चन है। आई होप कि आपको अभी तक के 9 क्वेश्चन समझ में आए। नहीं समझ में आएंगे ना तो कमेंट कर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आया मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ से परसेंट से ये 2 जीरो कट गया, 45 का 3 गुना करना है दोस्त, 45 का 3 गुना करना है। तो 45 का 2 गुना कितना होता है, ये होता है 90। 90 में आप 45 ऐड और करिए तो 10 इधर 35 उधर, 135 आ गया यहाँ से, है ना। माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप देखेंगे 75 बोला है, 75 का वैल्यू नहीं होता है। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि 75 कहीं पे लिखा है तो उसको 3/4 लिख जाए, नहीं। 75% की वैल्यू होती है 3/4, और हमने अभी अभी देखा कि x परसेंट ऑफ y, सॉरी a परसेंट ऑफ b इक्वल्स टू b परसेंट ऑफ a। तो यहाँ पर हम वही चीज करके अगर देखें कि इसको 75% ऑफ 56 भी तो कर सकते हैं, तब हो जाएगा हमारे पास कि 3/4 इंटू 56। 1 और 4 14, 14 और 3 कितने होते हैं 42, माइनस यहाँ से परसेंट ने इस जीरो को कट किया तो ये हो गया 51। ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 और 1 9, माइनस का 9 है अपने पास यहाँ पे। ओके, 135 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ वाली चीज इक्वल्स टू माइनस का 9, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा। बचा क्या अपने पास 135 प्लस में 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 144 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू प्लस की 12 और माइनस की 12, यहाँ प्लस की 12 दी हुई है, इस वजह से प्लस 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अभी तक के 10 क्वेश्चंस थे, बैटरी इज लो, कोई बात नहीं। अभी तक के 10 क्वेश्चंस थे, आपने आई होप कि अच्छे से कर लिया होगा। चलते हैं एक बार झटके से हम क्यूब्स लिखवा लेते हैं ताकि आप लोगों को क्यूब्स याद हो जाएं। ठीक है, 1 2 3 सॉरी 4 5 6 7 8 9 and 10. Then we have 11 1728 2197 2744 3375 4096 4913 5832 6859 and 8000। ये है हमारे 1 से 20 तक के क्यूब्स। ये हो जाता है 15 का, ये हो गया 20 का, ये हो गया 10 का, ये हो गया 5 का। अब आप अपने हिसाब से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए आप लोगों को, जिससे कि बहुत ईज़ी रहेगा। ऐसे ही छोटे-छोटे शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोज़ या फिर सेशंस वाले वीडियोज़ आते रहेंगे इस चैनल पे, ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ों की अपडेट मिल जाए। दिस इज़ गौरव श्रीवास्तव। आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, बैंकिंग ब्रेन्स सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। दिस इज़ गौरव श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। नमस्ते, थैंक यू, हैव अ गुड डे।